सुन बेटा। हाँ बाबा। तो फिर उस घर में जाएगा? नहीं बाबा। अगर गंगोत्री को देखने का मन हुआ तो? फिर भी नहीं बाबा। सारी उम्र आपने उनकी सेवा की है और उन्होंने आपकी छाती पर लात मारी। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा वहां। देख, ए, चुप हो जा। तुझे रोता देखकर मुझे तकलीफ होती है। लेके आएगा? आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं बाबा। जहां कहेंगे वहां जाऊंगा। सुनिए जी। मुझे नरसिम्हा के साथ आपका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। आपकी जिंदगी बचाने में उसने अपनी पत्नी तक खो दी। सही कहा। सुनो। जी मालिक। नरसिम्हा के घर जाओ और उसे लेकर आओ। ठीक है। इज्जत से। ये क्या है? तूने इतना रुपया पहले कभी देखा नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ अपने गैंग में शामिल करने आया हूँ। 25 साल तक तुमने अपनी जान हथेली पर लगकर नीलकंठ की जान की हिफाजत की है। पर तुम खाली हाथ ले गए। कल का सूरज उगने से पहले नीलकंठ की जिंदगी का सूरज डुबा देना। मालिक, नरसिम्हा बप्पी बापू के साथ मिलके आपको मारने का प्लान बना रहा है। उसे सबक सिखाना होगा। उस संगीत विद्यालय के साथ उन दोनों को जलाकर खाक कर दो। हमें हमारा काम करने दो, बदले में ये लुपे रख लो। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये 21वीं सदी है। बप्पी बापू, नीलकंठ जी मेरे लिए भगवान राम के समान हैं। तो चाहे वो सदी हो या आज की 21वीं सदी, उस वक्त जैसे हनुमान वफादार थे उसी तरह मैं भी वफादार रहूंगा। और मेरी ये वफादारी कोई नहीं खरीद सकता, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। मेरी पत्नी इस जगह को सिर्फ संगीत विद्यालय ही नहीं बल्कि मंदिर जैसा पवित्र मानती थी। इसीलिए तुम बच गए, वरना तुम लोगों की बोटी बोटी करके यही फेंक देता। चलो जाओ यहां से। बाबा! 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 बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा। इसकी माँ ने अपनी जान देकर नीलकंठ की जान बचाई और उसी नीलकंठ ने इसके बाप को मरवा दिया। सिद्धार्थ ने तो कितनी बार अपनी जान पर खेलकर उनकी बेटी को बचाया है। और नहीं तो क्या, इसके परिवार ने उसके परिवार की इतने सालों तक ईमानदारी से सेवा की। और ये देखो, इस बेचारे को ये सिला मिला। इसके बाप को मार के इसे अनाथ बना दिया, घर को भी खंडर बना दिया।
हिम्मत है तो बाहर आओ। वे और की बोलिए तू? इस पूरे जिले में मेरे भाई का नाम लेके बुलाने की किसी में हिम्मत नहीं है। मुझ में है। हाँ? ओए चूहे, अपने औकात में रहे, समझा? अंदाजा भी है तुझे तो यहाँ किससे पंगा लेने आया है? और क्या, अब तक यही मानता था कि नीलकंठ भगवान है और ये घर उसका मंदिर है। ये बातें मेरे बाबा ने मुझे सिखाई थी, जो आज उन्हीं के साथ जलकर पूरी तरह राख हो गई है। यहाँ क्यों आया? रोती हुई बेटी को गा के चुप कराने के लिए बुलाने वाला तू था, खेलने के लिए बुलाने वाला तू, देखभाल करवाने वाला तू, और तेरे ही कहने पर मैंने अपनी जान की परवाह न करके उसकी हिफाजत की। थू, अपनी बहन के घिनौने जाल में फंसकर हमारी दोस्ती पर गंदे इल्जाम लगाने वाला तू था, और हमें अलग करने वाला भी तू ही है। तू पूरी तरह पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आज तुझे ये सच्चाई सुननी होगी। गंगोत्री को मैंने अपने इन्हीं हाथों में खिलाकर बड़ा किया है, पर मैंने कभी उसकी ओर बुरी नजरों से नहीं देखा। हमारे खिलाफ ऐसे गंदे विचार तेरे मन में तेरी इस काली कलूटी बहन ने डाले। ठीक है, इसी जगह इसी वक्त मैं गंगोत्री से अपने प्यार का इजहार करूंगा। I love you, गंगोत्री। दिन के 24 घंटे वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहेगी, और एक दिन यहीं से उसे लेकर जाऊंगा। कोई है वहाँ? काट डाल इसे। तेरे इन भाड़े के टट्टुओं में इतना दम कहां कि मेरा एक बाल भी बांका कर सके। ये क्या? लेकर जाऊंगा। वहीं रुक जाओ। तुम सब खाली हाथ वापस लौट आए। तुम लोगों ने सोचा मालिक खुश होगा। बिना सिद्धार्थ के तुम अंदर नहीं आ सकते। सिद्धार्थ की लाश के साथ ही अपनी शक्ल दिखाना। रख तेरी तो साले का छोड़ा नहीं। सिद्धार्थ की मौत की खुशखबरी सुनाने आए हो तुम? हाँ? अरे बताओ, वो कहीं मिला या नहीं? बताओ। गांव का कोना कोना छान लिया मालिक, पर वो नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं। आसपास के किसी भी गांव में नहीं मिला। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। ढूंढ निकालो और उसे काट डालो। मालिक, टीवी पर, पेपर में, सब में छपो। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, देश भर के हर पेपर में इश्तिहार दो। पापा, आप मेरे सिद्धार्थ की हमेशा रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर खतरे से दूर रखना। एक मिनट, आप जरा वहां आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बताइए, ये नाम किसने लिखवाया था? बेटा, वो लड़की तुम सबके साथ ही आई थी, और मुझे उसने ये नाम लिखने के लिए सोने का कंगन भी दिया। वो उसके लिए जरूर कोई खास होगा बेटा। तुम कौन हो?
अगर हमने बता दिया कि हम लोग कौन है तो यू जंप करोगे। ये सब आखिर है क्या? स्वीट्स प्योर घी की बनारस से मंगवाई है डिस्काउंट पे। अमेरिका हो चिंच पोकली हो, इसका डिमांड बहुत है। लेकिन इतना सारा क्यों? खाने के लिए। खाते कैसे हैं मैं दिखाता हूँ, अगली बार ताजा माल लाऊंगा। ये लोग कौन है? ये है टीचर कम शायर, नहीं है ये कायर। दैट्स व्हाई यहाँ जोड़ने आया है ये अपना वायर। अब तक हूँ बिना हवा का टायर। गंगोत्री मेरी वजह से इंग्लिश में पास हुई थी। चलो अच्छा है। वैसे अगर गंगोत्री पास हुई है तो मिठाई उसे खिलानी चाहिए, ना कि आपको। गंगोत्री खिलाया मैं खिलाऊं, एक ही बात है ना। ये भी ठीक है। तो कल को अगर अवार्ड तुम्हें मिलेगा तो मिठाई हम बांटेंगे। उस बात में देर किस बात की, अवार्ड तो हम लोग अभी खरीद सकते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना देते हैं। उसके लिए तो घूस गिव एंड टेक करनी होगी। तो घूस के कितने पैसे लगेंगे? वैसे तो मैं दहेज में चाहे जितने भी ले लूंगा। तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब बताना पड़ेगा। अरे रुक, अमेरिका हो या चिंच पोकली, शर्म लड़की का कहना होता है। यू चुप रहो। इस दूल्हे को शर्म आने दो। ऐसा है कि ये यंग लड़का आपकी बेटी गंगोत्री को लव करता है। गंगोत्री भी इसके प्यार में पागल है। दोनों पेड़ के चक्कर लगाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, खेतों में जाते हैं, कुछ को करते हैं। तो क्यों नहीं इन दोनों की लव स्टोरी को। अरे अपनी स्टोरी का जल्दी सेंड करो और मेरी शादी की फाइनल बात करो। ये क्या, अपने दामाद पर फूल की जगह पानी डाल रहे हो? क्या रे? तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है ना? इसे किसी से भी शादी करने लायक मत छोड़ना। अरे बाबा, मी से दोबारा मिस्टेक नहीं होगी। अभी उस यंग बॉय को जाने दो, वो अगेन इधर नहीं आएगा। अरे